अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 है 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक, इसके सवाल नंबर 1 और 2 समझेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम स्टेटमेंट समझें, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो नीचे उसने कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें दी हुई है, मतलब ऐसी मुसल्लस जिसके अंदर एक एंगल 90 का होता है बच्चों, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इनमें से उसने बच्चों एक्स वाई और जी एक वैल्यू या दो वैल्यू दे के वो तीसरी हमसे पूछ रहा है, तो वो ढूंढनी है। तो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन जो है इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर दी हुई है। तो कोई भी जब भी कोई ट्रायंगल राइट एंगल होती है तो उसके अंदर बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने साथ लिखी हुई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, इनकी मदद से हम कोई साइड मालूम कर सकते हैं या कोई एंगल मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो उसने डायग्राम दी हुई है, अगर मैं इस बच्चों एंगल 30 को इस्तेमाल करूं, 30 के लिहाज से 30 के बिल्कुल सामने बच्चों होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाले बच्चों होगी बेस, और ये क्या बच्चा होगा हाइपोटेनियस। जो भी एंगल हमने डिस्कस करना है उसके बिल्कुल सामने वाले साइड को अपने परपेंडिकुलर बोलना है, नीचे बाकी जो बचेगी नीचे वाले साइड उसको बेस, और जो तिरछी लाइन है तिरछी लाइन का नाम चेंज नहीं होना। तो बच्चों अगर हम वैल्यू ढूंढना चाहते हैं एक्स की, बेसिकली एक्स को हमने पी का नाम दिया हुआ है, तो हमने इन तीन रेशोज़ में से ऐसी रेशो निकालनी है जिसके अंदर पी भी आता हो और बी भी आता हो, तो वो बच्चों बनती है 10। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 10 30 बराबर है बच्चों, 10 होता है बच्चों P ओवर B के बराबर। तो 10 30 की बच्चों अगर हम कीमत निकालें कैलकुलेटर के ज़रिए, तो वो जो कीमत बच्चों मिलेगी आपने उसको लिख देना है। तो बच्चों हमने क्या किया, 10 30 की कीमत निकाली। अब फॉर्मूले के अंदर P हमारे पास x था और B है बच्चों हमारे पास था 4, तो ये 10 30 की वैल्यू लिखी हुई है। अब राइट साइड पे जो 4 है बच्चों वो डिवाइड हो रहा है, और जब ये लेफ्ट पे आएगा तो ये ज़रब हो जाएगा। 0.5773 मल्टीप्लाइड बाई 4 बराबर है x के। हम इस नंबर को बच्चों 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2.3094 ये बच्चों हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, x की। अब बच्चों हम x की वैल्यू भी हमें मालूम हो चुकी है, वो है बच्चों 2.309 और 4। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने बच्चों ऐसी रेशो इस्तेमाल करनी है इसमें PH आ सकता हो या H और B आ सकता हो। तो B और H बच्चों कॉज में है, रेशो वो लगानी है जिसके अंदर दोनों में से कम ऐसी साइड आए जो सवाल के अंदर गिवन भी हो। तो अगर हम बच्चों cos 30 को इस्तेमाल करें तो cos बच्चों होता है B ओवर H। तो बच्चों B ओवर H बेसिकली Z है, इसको बच्चों हमने यहाँ से ढूंढना है। इनकी जगह चेंज करते हैं, H को इधर ले आते हैं, बस बेसिकली Z को इधर ले आते हैं। B बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 4 ओवर cos 30। अब बच्चों हमने करना क्या है, अब हमने 4 को डिवाइड कर देना है cos 30 के साथ। जब बच्चों हमने डिवाइड किया तो हमें जवाब में मिल गया है 4.6188। तो ये बच्चों हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं जो कि उसने हमसे पूछी हुई हैं। तो बच्चों जो सवाल नंबर 2 है उसकी भी मैंने डायग्राम बना दी हुई है, इसके अंदर भी हमने एक्स वाई और जी ढूंढना है। तो यहाँ बच्चों लिखा हुआ था पाई ओवर 4, तो पाई बाय 4 ये बच्चों है रेडियन फॉर्म है, अगर हम इसको डिग्री में चेंज करें तो ये बच्चों बन जाता है 45। अब चेंज कैसे करना है, डायरेक्ट बच्चों जो पाई है उसकी जगह पे रख दो 180 और इसको 4 पे डिवाइड करो। जब आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमें बच्चों आंसर मिल जाएगा 45। अब राइट एंगल है तो रेशोज़ मैंने साथ लिख दी, इन्हीं में से किसी एक को इस्तेमाल करना है। अब P की हमें वैल्यू का पता है, क्योंकि अगर मैं इस एंगल को इस्तेमाल करता हूँ तो इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है, तो मैंने इनमें से वो रेशो लगाने इसमें P आता हो। तो दो रेशोज़ ऐसे हैं इसके अंदर P आता है,
तो दोनों में से बच्चों हम कोई भी रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसको करूँगा इस्तेमाल तो मुझे वहाँ से H मिल जाएगा, अगर मैं इसे करूँगा इस्तेमाल तो मुझे वहाँ से क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा। तो नो साइन ऑफ 45 इस एंगल के जरिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर हाइपोटेन्यूज को जी का नाम दिया हुआ है। इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, जी इधर आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर साइन 45। अब बच्चों हमने क्या करना है, कैलकुलेटर के ज़रिए हमने स्क्वायर रूट 3 को डिवाइड कर देना है साइन 45 के साथ। तो जब दोनों को डिवाइड किया तो बच्चों मुझे जवाब में मिल गया 2.449 और आगे 5 लिख सकते हैं हम। तो एक लेंथ ढूंढ ली है। अब हम बच्चों tan की रेशो को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे हमें b मिल जाएगा। तो tan की रेशो लिखी हुई है बच्चों हमारे पास, tan है tan 45 बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस को हमने तस्वीर के अंदर x बोला हुआ है, इनकी जगह चेंज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर tan 45। अगर बच्चों हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को डिवाइड कर दें tan 45 के साथ, हमें जवाब में मिल जाएगा 1.73205। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3, साथ लिख देना है सेंटीमीटर आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों मैंने थर्ड पार्ट है उसकी डायग्राम ड्रा कर दी हुई है। इसके अंदर बच्चों ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं इस एंगल को इस्तेमाल करूँ तो ये बच्चों हमारे पास बेस है और ये बच्चों हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। तो मैंने 7 रेशोज लिखी हुई हैं, तो मैंने ऐसी रेशो लगानी है इन तीनों में से जिसके अंदर H लाजमी आए। तो इन दो के अंदर बच्चों H का इस्तेमाल है, तो मैं इन दोनों रेशोज़ को इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों साइन ऑफ एंगल, तो साइन 60, इस एंगल को बच्चों हम इस्तेमाल कर रहे हैं P ओवर H। P बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है Y और H बच्चों मेरे पास है 2। इधर आकर 2 क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 60 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, बराबर में आ जाएगा बच्चों Y। अब हम यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों हमने साइन 60 के साथ, तो जवाब में बच्चों मुझे मिल गया है 1.73205 बराबर है बच्चों Y के और साथ है CM। आगे जो बच्चों नई में वैल्यू मुझे मेरे पास रह गई है वो B की रह गई है। तो अब मैं बच्चों cos 60 cos की रेशो को इस्तेमाल करूँगा, तो cos बच्चों होता है B ओवर H। B बच्चों मेरे पास X है और H मेरे पास है 2। इधर आके 2 बच्चों क्या हो जाएगा, cos के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई cos 60। तो इसकी बच्चों वैल्यू कितने मिल गई है बच्चों, हमें 1, ये बच्चों दूसरी कीमत जो कि ढूंढनी थी, और साथ हमने लिख देना है सेंटीमीटर। आगे जो बच्चों इसका पार्ट नंबर है ना 4, जैसा 1 वाला पार्ट है वैसे ही 4th वाला है। फ़र्क पार्ट नंबर 1 में एंगल 30 दिया हुआ था, पार्ट नंबर 2 में एंगल 45 है, बाकी तरीकाकार सेम है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो उसने कुछ हमें नीचे ट्रायंगल्स दी हुई हैं, तो इनमें से हमने जो साइड मिसिंग है वो साइड ढूंढनी है, और जो एंगल नहीं दिया हुआ हमने वो बच्चों एंगल भी ढूंढना है। तो मैंने साथ ही रेशोज लिखी हुई हैं। अब मेरे पास बेसिकली एंगल जो गिवन है ना, मेजर एंगल जो B है वो बच्चों 90 है। उसके बाद C बच्चों मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 13, और बच्चों मेरे पास जो A की वैल्यू है वो है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन दोनों के साथ CM मान है। अब बेसिकली मुझे B भी चाहिए, A भी चाहिए, A एंगल है, और ये बड़े वाला C चाहिए, C भी बच्चों क्या है, एंगल है। तो अगर बच्चों मैं ये वाला एंगल ढूंढना चाहूँ, A अल्फा समझ लो कोई भी एंगल है, तो A के बिल्कुल सामने P होगा और नीचे बच्चों क्या होगा, B होगा। ये P A के लिहाज से और ये बच्चों क्या होगा, B होगा। तो बच्चों अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए मैं अल्फा ढूंढूंगा, A ढूंढूंगा। तो बच्चों मैंने ऐसी रेशो का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर P और B आता हो, वो बेसिकली है tan। मतलब ये है कि tan A बराबर है
P ओवर B, P मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, B मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब बच्चों मैंने क्या करना है, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 13 को मैं करूँगा डिवाइड, तो मुझे जवाब में मिल गया है 0.48038। इधर था 10A, तो A को इधर रखा तो इधर आके बच्चों हो गया 10 का इन्वर्स 0.48038। अब ये बच्चों इन्वर्स कैसे निकालते हैं, शिफ्ट दबाना है, जो फंक्शन है वो, और साथ ही सारी कीमत। तो बच्चों हमें एंगल में मिल गया है 25.6589 डिग्री। एक बच्चों एंगल मेजर एंगल ए हमने ढूंढ लिया है। अब बच्चों हमारे पास बी मिसिंग है, मतलब बेसिकली ये हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं इसी एंगल को इस्तेमाल जो कि मैंने ढूंढा हुआ है, तो मैंने बच्चों ऐसी रेशो लगानी जिसके अंदर एच आए, इन दोनों में से कोई भी लेंथ आ सकती है। तो मैं यहाँ बच्चों इस्तेमाल करूँगा साइन ए बराबर है परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और हाइपोटेन्यूस है बी। इनकी जगह चेंज करूँगा तो बी इधर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर साइन 25.689 डिग्री। तो मैंने इन दोनों को बच्चों डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को डिवाइड करना है साइन ऑफ एंगल। तो मुझे जवाब बच्चों कितना मिल गया है, बी बच्चों मुझे मिल गया है 4। अब एक बच्चों एंगल रह गया है। तो जब बच्चों हमें दो एंगल का पता हो और हमने तीसरा एंगल निकालना हो, तो बच्चों एक फॉर्मूला है, तीनों एंगल्स का जो सम है, मतलब मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी बराबर होता है 180 के। तो मेरे पास ए भी है और बी भी है, तो मुझे यहाँ से मेजर एंगल सी चाहिए। तो 180 में से ए बच्चों मेरे पास था 25.6589 डिग्री और ए बच्चों मेरे पास बी मेरे पास था 90 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को बच्चों हम 180 में से करेंगे माइनस, तो जो माइनस करेंगे वही बच्चों हमारा क्या होगा, जवाब होगा। जब बच्चों इनको आपस में हमने किया माइनस, तो जवाब में बच्चों मिला 64.3411 डिग्री। ये तीसरा एंगल था। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे उसने बच्चों लिखा हुआ है 4, यहाँ पे भी 4 है और ये बी है, मतलब सेम चीज़ें हैं। ये एंगल भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये लेंथ निकालनी है, तो सेम दोनों क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने सवाल नंबर 1 और समझा है 2। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे ऑनवर्ड सवालात हल करेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखे दो याद। अल्लाह हाफिज़।